नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाओं ने हरतालिका तीज का रखा उपवास, माता मंगला गौरी के दरबार में लगाई हाजिरी। बीएचयू बिरला सी छात्रावास के वाटर कूलर में मिला मरा चूहा, छात्रों ने आक्रोशित होकर वाटर कूलर रखकर लगाया जाम। एक समाचार पत्रिका में मांझी समाज के खिलाफ छपी खबर का नाविकों ने किया विरोध। आकुश मांडा के दरबार में आयोजित श्रृंगार संगीत महोत्सव की अंतिम निशा में लोक कलाकारों ने लगाई हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाओं ने हरतालिका तीज का उपवास रखा। माता मंगला गौरी के दरबार में पहुंचकर महिलाओं ने दर्शन पूजन किया। हरितालिका तीज पर पंचगंगा घाट स्थित मां मंगला गौरी के दर्शन के लिए भोर से ही महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुहागिन महिलाओं ने माता से अखंड सुहाग का वर मांगा। आज के दिन महिलाएं मां मंगला गौरी के दर्शन पूजन के बाद शाम ढलने से पूर्व भगवान शंकर, माता पार्वती और मां की गोद में बैठे भगवान श्री गणेश की कच्ची मिट्टी की बनी मूर्ति की पूजा करती हैं। हरितालिका तीज पर व्रत महिलाएं मां मंगला गौरी का दर्शन पूजन कर सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर मंदिर जाकर मां की पूजा कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। अखंड सौभाग्य के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निराजल व्रत रखती हैं। शिव की नगरी काशी में हरतालिका तीज का खास महत्व होता है। हरतालिका तीज पर मां मंगला गौरी का दर्शन पूजन विशेष महत्व रखता है। जहां एक ओर सुहागिन महिलाओं ने निराजल व्रत रखा और मां मंगला गौरी का दर्शन पूजन किया, तो वहीं कुंवारी कन्याओं ने भी मां मंगला गौरी के दरबार में पहुंचकर दर्शन पूजन करते हुए मंगल कामना की। महिलाओं ने माता से अटल सुहाग का वर मांगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के दिन मां मंगला गौरी का दर्शन करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और मां मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। हरितालिका तीज व्रत के दिन महिलाएं पूरे दिन निराजल व्रत रखती हैं। इसके बाद संध्या में सौभाग्य रक्षा के लिए महिलाएं कथा सुनती हैं और विधिवत पूजन करती हैं। इसके बाद तीज के दूसरे दिन दर्शन पूजन के बाद व्रत संपन्न होता है। तीज का व्रत बेहद कठिन माना जाता है। इसके बाद भी महिलाएं अपने अटल सुहाग के लिए इस कठिन व्रत को रखती हैं। वहीं माता मंगला गौरी के दरबार में सुबह से ही काफी भीड़ रही। महिलाओं ने दर्शन पूजन करते हुए मां को फल, फूल, मिष्ठान, सुहाग की सामग्री अर्पित की। इसके साथ ही आशीर्वाद स्वरूप महिलाओं में सुहाग की सामग्री का वितरण किया गया। जी, किस तरह का दर्शन पूजन चल रहा है? आज विशेषकर सौभाग्य और मंगल की प्रधान देवी माता मंगला गौरी हैं। ये काशी के उच्च शिखर विराजमान पहाड़ के चोटी पर जो आनंद वन कटिबन का जो पहाड़ की चोटी थी, जहाँ भगवान मयूखादित्य सूर्य ने तपस्या किया और भगवान सूर्य और ने स्वयं गौरी गवतेश्वर और मंगला गौरी का स्थापना सूर्य द्वारा हुआ है। इसलिए आज यहाँ का दर्शन करने का विशेष महत्व है। अपने सुहाग के लिए, अपने बच्चों की कामना के लिए लोग यहाँ माता मंगला गौरी के आज निराजल व्रत रखकर और 16 श्रृंगार से सजी हुई के रूप में पहनकर जेवर सब यहाँ माता मंगला गौरी के अपना पकवान, चूड़ी, सिंदूर इत्यादि जो 16 श्रृंगार हैं वह सारे लेके माता को चढ़ा रही हैं। और माता मंगला गौरी जो हैं वह खासकर जो लड़कियां मंगली होती है, जिनकी शादी ब्याह नहीं होती है, उनका दर्शन करने भी लोग आज आते हैं। आज तृतीया और चतुर्थी दोनों एक संग पढ़ने से विशेष इसका महत्व बढ़ जाता है। आज के दिन सायंकाल एक अखंड ज्योति जलाकर यदि माता से कामना करेंगी, निश्चित तौर पर अविश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका यह काम निश्चित होगा, आपकी मंगल कामना निश्चित पूर्ण होगी। दूसरी बात और आप कुछ मंदिर से बता देना चाहता हूँ कि आगे
जिन लड़कियां 6 महीना के बाद भी यदि शादी नहीं हो रहा है, उनको विशेष तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे पितृपक्ष पड़ रहा है। पितृ दोष के कारण यदि आप अपने पितृ को खुश करेंगी तभी आपका मंगलमय होगा। इसलिए आगे नवरात्र पितृपक्ष आ रहा है। नवमी और अमावस्या दोनों दिन ब्राह्मण और गाय दोनों को भोजन करावें, क्योंकि गो ब्राह्मण हिताय च कहा गया है। यदि पितृपक्ष में यह 16 दिन, माता को 9 दिन मिला है लेकिन पितरों को 16 दिन मिला है। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं, जिन कन्याएं यहाँ शादी के लिए 6 महीना हो गया है कह रहे गुरुजी नहीं हो रहा है, उनको विशेष तौर से ये कह रहा हूँ कि आप पितृपक्ष में अपने पितरों को जरूर याद करें, उनसे क्षमा मांगे, उनको खुश करें। जय गंगे, जय माता। बीएचयू बिरला सी छात्रावास के वाटर कूलर में मरा चूहा मिलने से छात्र आक्रोशित हो गए। बीच सड़क पर वाटर कूलर रखकर छात्रों ने विरोध जताया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित बिरला सी छात्रावास के सामने छात्रों ने वाटर कूलर रखकर चक्का जाम कर दिया। बता दें कि बिरला सी में शोध छात्र रहते हैं। छात्र पिछले कई दिनों से वाटर कूलर में से दुर्गंध आने की शिकायत कर रहे थे, परंतु वार्डन अशोक कुमार सिंह इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। छात्र जब वाटर कूलर में से उठ रही दुर्गंध से परेशान हो गए तो वाटर कूलर के पास पहुंचकर देखा तो उसमें चूहा मरा पड़ा था। इसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए और वाटर कूलर सड़क मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। इसके साथ ही वार्डन और बीएचयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र वाटर कूलर के साथ साफ सफाई सहित आवश्यक सामग्री मुहैया कराए जाने की मांग की। और सबसे बड़ी बात यह है, जो विडंबना की बात है, मैंने 20 दिन पहले इनको शिकायत की थी नीचे आकर के ओम प्रकाश जी को कि उसमें गंध आ रही है वाटर कूलर में, उसको जरा दुरुस्त कराइए। तो इन्होंने कहा अरे आप सर को फ़ोन कर लीजिए, और सर को मैंने फ़ोन किया तो बोले ओम प्रकाश जी को बोलिए। टाल मटोल करते रहे और उसमें चूहा मरा, छिपकली मरी। आज अभी मैंने ग्रुप में डाला है एक फ़ोटो, चूहा मरा हुआ है, उसको कीड़े खा रहे हैं और उसकी हड्डियाँ तक दिख रही हैं, सड़ गया है पूरी तरीके से। ना तो हैंगर की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ट्यूबलाइट्स फ्यूज हो गई हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और जब भी हम शिकायत करते हैं तो कोई शिकायत नहीं सुनी जाती है, बस टाल मटोल किया जाता है। हमारी शिकायत यही है कि हमारी जो भी मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। हम 6000 किस लिए कटवा रहे हैं भाई, यहाँ रह करके बाहर रह लेते, इससे अच्छा होता। जब हम हर चीज़ दे ही रहे हैं, HRA पूरा कटवा रहे हैं, तो हमको कम से कम सुविधा दीजिए। बगल में बिरला सी है, पहले हम लोग बिरला सी में रहे हैं, लेकिन बिरला सी में तो इससे अच्छी व्यवस्था है। अशोक सिंह यहाँ आते नहीं हैं, देखना नहीं चाहते, बच्चों की कोई शिकायत सुनना नहीं चाहते। इससे बड़ी विडंबना कुछ हो नहीं सकती है। हमारी मांग यही है कि इनको आप लोगों के जरिए ये बताया जाए कि ये काम करें अच्छे से और हमारी मांगों को पूरा करने की कोशिश करें। और यहाँ हमारे छात्रावास में, जबकि ये शोध छात्रों का छात्रावास है, किसी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि बुनियादी सुविधाओं के लिए बच्चे जूझ रहे हैं। 10 बच्चे डेंगू से बीमार हो गए क्योंकि 10 दिन पहले पानी में छिपकली मरा हुआ था और नीचे चूहे, उसे कोई देखने वाला नहीं था। इतना ज़्यादा दुर्गंध हो रही थी कि 4 कमरे खाली करके बच्चे दूसरे कमरे में सोने को मजबूर हैं। और छात्रावास हमारे जो प्रबंधक हैं अशोक सिंह, वो मैसेज करके व्हाट्सएप पर सारी समाधान करते हैं, छात्रावास तक नहीं आते। अगर वो अपने पद का जिम्मा नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपनी पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। यहाँ सभी छात्रावास लगभग HRA के रूप में 6000 रुपये पर मंथ देता है। उसके बाद रेगुलर फी हम लोगों से अलग से भराई जाती है और छात्रावास को यूनिवर्सिटी और UGC की तरफ से भी ग्रांट मिलती है। लेकिन इसके बावजूद ना यहाँ कॉमन रूम की सुविधा है, ना यहाँ खाने मेस की सुविधा है, ना यहाँ कैंटीन की सुविधा है, ना यहाँ स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को कोई भी प्रकार की टूल मिलती है। यहाँ जो बेसबॉल के कोर्ट बने हुए हैं, टेनिस के कोर्ट बने हुए हैं, सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। कॉमन रूम में बिना मतलब के जो है चौकी और टूटे हुए कचरों को एकत्रित करके सब कुछ बंद कर दिया गया है। जब भी छात्रावास में कोई भी विद्यार्थी अपनी शिकायत लेकर के छात्रावास अटेंडेंट के पास पहुंचते हैं तो वो कहता है कि छात्रावास प्रबंधक ही हमारी बातों को नहीं मान रहे हैं। ओम प्रकाश जी तमाम प्रकार के सभी छात्रों के साथ गलत बिहेव करते हैं और साफ सफाई की यहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। तो क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि हमारी छात्रावास में सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और तत्काल चीफ प्रोक्टर साहब आकर के इस मामले को संज्ञान लें और अशोक सिंह को तत्काल अपने पद से निलंबित करने की कोशिश करें।
एक समाचार पत्रिका में मांझी समाज के खिलाफ छपी खबर का नाविकों ने विरोध करते हुए गंगाजल में समाचार पत्रिका प्रवाहित की। मां गंगा निषाद्रा सेवा न्यास के बैनर तले नाविकों ने गंगाजल में खड़े होकर अपना विरोध दर्ज कराया। विरोध कर रहे नाविकों ने कहा कि पिछले दिनों एक समाचार पत्रिका में मांझी समाज को बदनाम करने के लिए एक समाचार छापा गया था, जिसमें करीब 4 वर्ष पूर्व की एक फोटो भी छापी गई थी एवं बड़े बड़े व्यापारियों से मिलकर हम लोगों को धोखेबाज और लुटेरा घोषित किया गया। उन बुद्धिजीवी व्यापारियों ने तो यहां तक कहा कि हम लोग फुटकर भजाने के बहाने पैसा लेकर भाग जाते हैं, जबकि हम लोग नगर निगम द्वारा जो रेट लिस्ट जारी है उससे भी कम में ही यात्रियों को घुमाने का काम करते हैं। हम मांझी लोग किसी व्यक्ति को डूबते समय बिना किसी परवाह किए गंगा में कूदकर जान बचाते हैं। उस समय हम लोग यहां तक भी परवाह नहीं करते हैं कि हमारी जेब में कितना पैसा है और मोबाइल कितने का है और खराब हो सकता है। यहां तक कि दशाश्वमेध घाट के गोताखोर डूबे हुए लोग को निकालने के बाद भी किसी तरह का पैसा नहीं लेते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी इस प्रकार की बात कही जा रही है, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं है। हम मांझी लोग इसका विरोध करते हैं और पत्रिका का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मांझी लोग इस पत्रिका का बहिष्कार करते हैं। आज यहाँ पर हम लोगों ने आईनेक्स पत्रिका को गंगा जी में विसर्जित किया है, क्योंकि इन्होंने दिनांक 14 को मांझी समाज को इस कदर बदनाम कर दिया कि हम लोग को लुटेरा, धोखेबाज और यहाँ तक कि फुटकर बजाने के बहाने भी पैसा लेके भाग जाते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट इन्होंने छापा और तो और इन्होंने लगभग 4 से 5 साल पुराने फ़ोटो को छाप के हमको और प्रशासन को आपस में लड़ाने का एक साजिश रचा, जिसके विरुद्ध हम सारे लोगों ने, यहाँ के मांझी समाज के लोगों ने उस पत्रिका को देखा और देखने के बाद सीधे सारे मांझी समाज के लोगों ने आईनेक्स पत्रिका का बहिष्कार किया और सारे लोगों ने लगभग आपस में ये तय कर लिया कि आज के बाद हम लोग कभी भी आईनेक्स पत्रिका को नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से गलत प्रचार किया जाता है तो सरासर हम मांझी समाज की अवमानना है। अभी हम लोगों ने इनका एक तरह से पत्रिका का गंगा जी में विसर्जन, मतलब आज के बाद हमारे लिए आईनेक्स का जीवन में कोई समय नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ी आगे तो जिस कदर इन लोगों ने हम लोगों को बदनाम किया है, ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में जाने की भी बात पड़ी तो इनके खिलाफ मुकदमा करने की बात हुई। तो हम सारे लोग आपस में आज इसीलिए बैठे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ा, अगर ये हमारी बात नहीं मानते हैं, इनको सत्यता अगर ये वापस नहीं दिखाते हैं तो संभवतः हम लोग इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। खबर छापने पर कितना आप लोग के पेट पर फर्क पड़ा? नहीं, खबर छापना, पेट पर लात पड़ना एक अलग चीज़ है। इन्होंने सीधे कहा है कि हम लोग लूटते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि हम लोग नगर निगम द्वारा जो एक रेट तय किया गया है उससे भी कम पैसे में हम घुमाते हैं। हमारे गोताखोरों को आप देख लीजिए तो गोता लगा के लोगों को निकालने के बाद कभी 1 रुपया का मांग नहीं करते हैं। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई डूबने लगा तो हमारे जेब में लाखों रुपए है, लाखों की मोबाइल है, इसकी चिंता किए बगैर सीधे हम गंगा में कूदते हैं और अपने पैसे की आहुति और मोबाइल भी कितनी बार ख़राब कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद भी, जबकि ये सारी चीज़ लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन आईनेक्स वाले ने, हमको लगता है किसी ने, बड़े व्यापारियों ने हम लोग के खिलाफ इनको कुछ पैसा दे दिया है, जिसके वजह से इन लोगों ने हमारे खिलाफ यह खबर छापी है। तो आज इनको पता लग जाएगा कि वास्तव में सही और गलत क्या होता है, और इसका फैसला आईनेक्स नहीं, आईनेक्स के जो बड़े भाई दैनिक जागरण के लोग हैं, ये सारे लोग मिलकर इसका फैसला खुद कर लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर इन लोगों ने नहीं इसको वापसी किया और अपने पत्रिका में फिर से इसका उद्घोष नहीं किया कि नहीं ये जो बात गलती से छप गया है उसको फिर से नहीं किया, तो संभवतः हम सारे लोग मिलकर कोर्ट में भी इनके खिलाफ जाने का कार्य करेंगे। मां कूष्मांडा के दरबार में आयोजित श्रृंगार संगीत महोत्सव की अंतिम दिशा में लोक कलाकारों ने हाजिरी लगाई। दुर्गाकुंड स्थित मां कूष्मांडा मंदिर में 6 निशाव्यापी श्रृंगार संगीत महोत्सव की अंतिम निशा में लोक कलाकारों ने बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस निशा में मिर्जापुर की कजरी गायिका पद्मश्री अजीता श्रीवास्तव और काशी के भजन गायक डॉ अमलेश शुक्ल मुख्य आकर्षण रहे। पद्मश्री अजीता श्रीवास्तव ने देवी के झूला गीत, पचरा आदि की प्रस्तुतियों से भोजपुरी गीत संगीत की मिठास से श्रोताओं को रूबरू कराया। वहीं डॉ अमलेश शुक्ला ने अपने चिर परिचित अंदाज से श्रोताओं को मुग्ध कर दिया।
इससे पूर्व कन्हैया दुबे के संयोजन में निशा का शुभारंभ पंडित ध्रुवनाथ मिश्रा के सितार वादन से हुआ। तबले पर प्रीतम मिश्रा तथा हारमोनियम पर मोहित ने संगत की। डॉ श्वेता कुमारी ने भक्ति गीत सुनाया। इसके बाद प्रियांशु, आस्था शुक्ला, गोविंद गोपाल, अंशिका सिंह, पिंकी मिश्रा सहित अनेक कलाकारों ने भी दरबार में हाजिरी लगाई। संगीत प्रस्तुतियों से पूर्व मां का विधिवत पूजन व अर्चन किया गया। श्रृंगार पंडित कौशलपति द्विवेदी ने किया। शंख घंटा घड़ियाल की गूंज के बीच आरती महंत पंडित आनंद गोपाल द्विवेदी ने उतारी। मां को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग और पकवान अर्पित किया गया। साथ ही भक्तों ने देर रात्रि तक दर्शन पूजन करते हुए मां का प्रसाद ग्रहण किया। कलाकारों ने अपनी हाजिरी लगाई है गायन वादन नृत्य के माध्यम से। इसी मंच पर मनोज तिवारी जी को 30 साल हो गए लगातार गाते हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा एक न्यूज चैनल द्वारा दिखाई गई खबर के खिलाफ एडिशनल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लोगों ने एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। करणी सेना के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान आलोक कुमार सिंह ने कहा कि पिछले दिनों सारनाथ थाना अंतर्गत सौरभ यादव की हत्या हुई थी। उसे हत्या कहा जा रहा है चूंकि वो 2 पक्षों में मारपीट थी। इसके बाद एक न्यूज चैनल द्वारा दिखाया गया कि क्षत्रिय बनाम यादव, ये सरासर गलत है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो लोग भी जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। अभी आप लोग कहाँ आए और किस संदर्भ में? हम लोग आए थे सीपी साहब को ज्ञापन देने के लिए, तो सीपी साहब नहीं थे, एडिशनल साहब थे, उनको हम लोग ने ज्ञापन दिया है। जो आप लोग के संज्ञान में हुए बात, कमोली गांव में जो ये शंकरपुर के लड़का जो सौरभ यादव, जिसकी हत्या बोल रहे हैं लोग, हत्या नहीं हुई थी, मारपीट की रंजिश थी उन लोगों में, तो मारपीट हो गए थे, मारपीट हुआ था, फिर वो हॉस्पिटल में जाके जो उसका देहांत हो गया। तो आप ही के जैसे आप लोग इतना अच्छा कार्य करते हैं समाज के लिए, और मीडिया भाई मतलब जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप लोगों का चौथा स्तंभ आप लोगों को कहा जाता है, लेकिन आप ही लोग के समाज में, हम लोग के समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत अफवाह फैलाते हैं, जो कि एकदम निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। आपके ही बड़े चैनल हैं, नेशनल चैनल है, उनका नाम हम नहीं ले सकते हैं, नहीं लेंगे, ले सकते हैं लेकिन लेंगे नहीं, उचित नहीं है। लेकिन पत्रकार भाई का नाम हम लेना चाहेंगे, रोशन जायसवाल है। उन्होंने जो आपको वीडियो भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, उसमें जो है 2 गुटों में लड़ाई हुई है, 2 पक्ष में लड़ाई हुई है, युवा लड़के सब दोनों पक्ष के लड़के जो 18 से 22 साल है, लेकिन इसको जो उसको तुल दिया जा रहा है यादव बनाम क्षत्रिय, क्षत्रिय बनाम यादव। उस न्यूज़ में जो है मुझे लगता है कम से कम 15-20 बार जो है अगले ने, पत्रकार भाई ने यादव बनाम क्षत्रिय, क्षत्रिय बनाम ठाकुर, हेडिंग भी डाला हुआ है ठाकुर बनाम यादव। तो ये क्या उचित है? समाज में क्या इससे वैमनस्यता नहीं फैलेगी? हम लोग भी गए थे वहाँ पे, हमारी संगठन गई थी, लेकिन हम लोग को प्रशासन द्वारा रोक दिया गया था संदाहा में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोई हाईलाइट न किया करके, ना मीडिया को प्रचार प्रसार करके, भाई वहाँ की चीज़ें जो है सुसज्जित मतलब सही से चले, वहाँ पे कोई किसी के प्रति किसी भी समाज का द्वेष न फैले, हम लोग इसको समझते हुए नहीं गए। लेकिन ये मीडिया जो हैं, रोशन जायसवाल जी, इनको चेतावनी देना चाहते हैं, उन्हीं के लिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे उनके खिलाफ कि इसको जो है देखा जाए, संज्ञान में लिया जाए, नहीं तो कहीं भी कुछ भी होता है, अगर कल या कभी भी उस जगह पे कोई भी हत्या होती है तो उसका जिम्मेदार जो है रोशन जायसवाल होंगे। क्या कुछ मांग है और क्या आश्वासन मिला? मांग यही है कि जो उचित कार्रवाई हो वो किया जाए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन बहुत अच्छा मिला है, उन्होंने तुरंत तत्काल जो उसको सारनाथ एसपी साहब के यहाँ भेजा है पेपर। बीएचयू कैंपस में वाणिज्य संकाय प्रमुख पर हुए हमले को लेकर छात्रों ने मुख्य आरक्षण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में पिछले कई दिनों से बीएचयू के प्रोफेसर्स के ऊपर मारपीट सहित अन्य संगीन वारदात हो रही है, जिसको लेकर बीएचयू कैंपस में प्रोफेसर में भय व्याप्त हो गया है। बता दें कि बीएचयू में सुरक्षा के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, परंतु जब सुरक्षा की बात आती है तो बीएचयू के सुरक्षाकर्मी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। इसी क्रम में आज बीएचयू वाणिज्य संकाय के छात्र मुख्य आरक्षाधिकारी के पास पहुंचे और अपना ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि वाणिज्य संकाय प्रमुख प्रोफेसर गुलाबचंद जायसवाल के ऊपर सुबह बिरला छात्रावास के पीछे जानलेवा हमला किया गया। विगत कुछ दिनों पहले एक और प्राध्यापक के ऊपर हमला किया गया था। विश्वविद्यालय परिसर में इस तरह की घटना होती रहती है और अराजक तत्वों का विश्वविद्यालय के अंदर निरंतर आना जाना लगा रहता है, जिसके कारण विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और छात्र छात्राओं के अंदर भय का माहौल है। छात्रों ने कहा कि ऐसे अपराधी तत्वों को चिन्हित किया जाए और कानूनी कार्रवाई किया जाए तथा विश्वविद्यालय परिसर को भयमुक्त किया जाए। ज्ञापन मुख्य आरक्षाधिकारी प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह को छात्रों ने सौंपा। किस तरह घटना हुई, किस तरह का विरोध? ये घटना जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डीन जो प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए प्रोफेसर जो ओबीसी जाति से आते हैं, उनको विश्वविद्यालय और संस्थाओं में टारगेट करके कुछ छात्रों से मरवाया जाता है। तो मैं ये पूछना और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करता हूँ कि उस छात्रों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई किया जाए कि इस विश्वविद्यालय कैंपस में भय का माहौल दूर हो और सुनिश्चित तरीके से पठन पाठन के। जब विश्वविद्यालय में लगातार कभी दलित प्रोफेसर, कभी एसटी एससी ओबीसी सभी छात्र प्रोफेसरों को एक जाति और व्यवस्था द्वारा चिन्हित किया जाता है, उनको टारगेट कर कहीं चलते हुए रास्ते में मॉर्निंग वॉक पे मार दिया जाता है। तो इस प्रकार आज के विश्वविद्यालय हमारे प्रोफेसर और डॉक्टर समाज में एक भय की व्याप्ति हो चुकी है। सब डर चुके हैं कि हमारी जान। तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार विश्वविद्यालय अपराधियों का अड्डा बन चुका है। जो विश्वविद्यालय में छात्र अवैध है, जिसको निष्कासित कर दिया गया है, वो यहाँ के संकाय प्रमुख जो एक विश्वविद्यालय चाहे फैजाबाद यूनिवर्सिटी रहा हो, चाहे पाटलिपुत्रा पटना और मगध विश्वविद्यालय का खुद कुलपति रहा हो, उस प्रोफेसर को चिन्हित करके यहाँ के छात्र मारते हैं। तो ये कहा कि ये अब सरासर गलत बात है और प्रोफेसर को टारगेट करना, तो जैसे जब प्रोफेसर मारे जाएंगे तो छात्र भी तो मारे जा रहे हैं। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं जल्द से जल्द उन अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें कानून के द्वारा दंडित करे और विश्वविद्यालय में पठन पाठन का माहौल सुनिश्चित ढंग से सुसंचालित करें। समाज सेवा सोसाइटी का हर्षोल्लास के साथ वार्षिकोत्सव मनाया गया। समाज सेवा सोसाइटी का वार्षिकोत्सव मनाया गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर एस चिन्नप्पा व विशिष्ट अतिथि डीसीपी जोन काशी आरएस गौतम ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं गरीब महिलाओं में सिलाई मशीन का वितरण हुआ। मुख्य अतिथि ने समाज सेवा सोसाइटी द्वारा पिछले 1 वर्ष में नगर में किए गए जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों की सराहना की। वाराणसी नगर में आगामी त्योहारों एवं अन्य धार्मिक आयोजनों में इसी प्रकार से निरंतर सहयोग की अपेक्षा की। समाज सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष इंद्र कुमार मौर्य व उपाध्यक्ष सतीश चंद्र गुप्ता एवं सचिव संजू श्रीवास्तव ने गरीब महिलाओं के बीच साड़ी का वितरण किया। मुख्य अतिथि की ओर से दिव्यांग रिक्शा व गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित किया गया और सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवा सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यगण संदीप दास गुप्ता, राहुल केशरी, उप सचिव संतोष मिश्र, कृष्णानंद मौर्य, यशस्वी अग्रवाल इत्यादि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अनुपम दुबे और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आशुतोष दुबे ने किया। समाज सेवा सोसाइटी का ये वार्षिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। इनके सभी सदस्यों को, इनके पदाधिकारियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इनके द्वारा जो उल्लेखनीय एवं सराहनीय कार्य पूरे वर्ष पर्यंत किए जाते हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय हैं। और आज इनके द्वारा समाज सेवा में और एक अध्याय जोड़ा गया है। जो छोटे बच्चे हैं उनको बैग दे करके, जो गरीब बच्चियां हैं उनको सिलाई मशीन दे करके या उनको जो है वस्त्र दे करके लोगों को इन्होंने आगे आने का एक कार्य किया है, पुनीत कार्य।
निश्चित रूप से इनके जितने भी कार्य हैं समाज सेवा के लिए सबसे बढ़कर सेवा समाज सेवा होती है। लोक मंगल की कामना जो है सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जो कुछ भी जीवन का चरितार्थ है अपने को जानने के बाद यदि कुछ भी कार्य करना है तो लोक सेवा करना है, लोक मंगल करना है, और उसी कार्य को ये समाज सेवा सोसाइटी बढ़ा रही है। पुनः मैं इसके सभी पदाधिकारियों को, पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर विशेष पूजन हुआ। गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व विख्यात दैनिक मां गंगा की आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन की संध्या पर मां गंगा का विशेष पूजन किया गया व वैदिक रीति से मां गंगा का पूजन कर प्रधानमंत्री के स्वस्थ व दीर्घायु होने की कामना की गई। साथ ही 1100 दीपों से दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा के तट पर आयुष्मान भव लिखकर मां गंगा से प्रार्थना की गई व मां गंगा में दीपदान भी किया गया। इसके साथ ही आकाश दीप जलाए गए, जिसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल, वाराणसी नगर निगम के मेयर अशोक तिवारी, भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, अशोक चौरसिया, गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव हनुमान यादव, प्रधान अर्चक आचार्य रणधीर उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जुटे भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, राज्य सरकार के मंत्री व कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और बधाई दी। उत्साही कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव का उद्घोष कर अपने प्रिय सांसद व प्रधानमंत्री को बधाई दी। तेरी दया से जो जल, तेरी कृपा से जो नल, सदगति है माता, जय गंगे माता। आज की आरती में क्या विशेष रहा? देखिए, आज हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 73वां जन्मदिन है और उसी उपलक्ष्य में दशाश्वमेध घाट पर होने वाली भगवती मां गंगा की जो महाआरती होती है, आज उसी क्रम में विशेष रूप से आयोजित की गई, जहां पे दिए के माध्यम से, दीपक के माध्यम से आयुष्मान भव लिख करके माननीय प्रधानमंत्री जी को मां काशी से बाबा विश्वनाथ मां गंगा का आशीर्वाद मिले, ऐसी प्रार्थना की गई। और यहाँ के माननीय मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, जो कि संस्था के सदस्य भी हैं, और वाराणसी के माननीय महापौर श्री अशोक तिवारी जी, और गंगा सेवा निधि की तरफ से मां गंगा का विशेष रूप से वैदिक रीति से मां गंगा का पूजन किया गया और मां गंगा से उनके स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे, दीर्घायु रहे, और इसी तरीके से वो जो भारत के लिए कार्य कर रहे हैं और भारत को आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हैं, वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। और हम सभी काशी वासियों के साथ साथ जितने दर्शनार्थी आए थे, वो सभी लोगों ने काशी के पावन तट पर नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। हम बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से प्रार्थना करते हैं कि बस आप ऐसे ही आगे चलते रहिए। हम सभी लोग, हम सभी काशीवासी, हम पूरे भारतवासी आपके साथ हैं। सनातन धर्म दुर्गा पूजा समिति की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। सनातन धर्म दुर्गा पूजा समिति की एक आवश्यक बैठक घनश्याम केशरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आगामी समय में किस तरह पूजा को सफल बनाया जाए, प्रशासन का कैसे सहयोग मिले और प्रशासन का सहयोग कैसे करे कि पूजा सकुशल संपन्न हो, इस पर वृहद चर्चा हुई। बैठक का संचालन समिति के महामंत्री मुकेश जायसवाल ने किया, जिसमें प्रमुख रूप से कार्यवाहक अध्यक्ष सूरज जायसवाल, धर्मेंद्र गुप्ता, मनोज पटेल, पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा, रवि गुप्ता, रोहित चौरसिया व अन्य सम्मानित नागरिकगण उपस्थित रहे, जिसमें कमेटी के सारे पदाधिकारीगण, मेंबर और सदस्यगण मौजूद रहे। वर्ष 2023 में पूजा को सकुशल कैसे संपन्न कराई जाए, इस विषय पर चर्चा हुई और अपने आय को कैसे बढ़ाया जाए ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। अगले वर्ष 2022 में अष्टमी के दिन शो हमारी रोक दी गई थी,
उसी विषय पे मुख्य बिंदु था आज के मीटिंग का कि इस वर्ष कोई भी विघ्न दुर्गा पूजा में प्रशासन द्वारा ना आए और हम लोग अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ बाहर से लेकर के अंदर तक बैच बिल्ले के साथ और हर प्रशासन के गाइडलाइन के साथ उनके साथ और जनता के सुरक्षा के लिए सनातन धर्म हमेशा खड़ी रहेगी, उनके सनातन धर्म की रक्षा के लिए। वॉलंटियर अपने पदाधिकारी अपने सदस्य लोगों से पूजा को कैसे संपन्न बनाना है उस विषय में आज हम लोग एक मीटिंग रखे हैं। बनारस की जनता हमारे पूजा पंडाल में आती है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, सड़क जाम हो जाती है। उस सिलसिले में हम अपने पदाधिकारियों से, अपने सदस्यों से, अपने वॉलंटियरों से एक राय विचार कर रहे हैं कि कैसे भीड़ को नियंत्रण किया जाए, कैसे पूजा को सफल किया जाए। खास बातें इस है कि इस बार हमारे पूजा पंडाल में प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा बैठाई जा रही है माँ दुर्गा की, और केदारनाथ कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं। जो अगले बार हम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए थे, इस बार हम लोग केदारनाथ का कॉरिडोर बना रहे हैं, जो अभी तक बनारस में कहीं नहीं बना है, जो हमारे पूजा पंडाल में बनाया जाएगा। आज के बैठक में क्या निर्णय लिया गया, क्या आज के बैठक में यही हुआ कि हमारे जो भी पदाधिकारीगण हैं, जो भी सदस्य हैं, जो भी वॉलंटियर हैं, ये लोग हर साल 24 घंटा हमारे पूजा पंडाल में अपना घर द्वार छोड़कर रात दिन इस पूजा के लिए लगे रहते हैं कि कैसे हम इस पूजा को सफल बनाएं। और हमारी इन लोगों से यही कामना है कि जैसे हर साल इस पूजा में अपना सहयोग करते हैं, इस साल भी करते रहेंगे। हाँ, इस बार बहुत सारे नए लोग आए हैं जो इस पूजा में जुड़ना चाहते हैं, जिनका परिचय अभी हम आपसे कराए हैं, और इनका भी सहयोग है। ये लोग सहयोग देना चाहते हैं और तन मन धन से इस पूजा में रहना चाहते हैं। लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में प्रभु श्री श्याम की अलौकिक झांकी सजाई गई। लक्सा स्थित श्री श्याम मंदिर में श्री श्याम मंडल द्वारा वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। रंग बिरंगे फूलों से लीलाधर की भव्य झांकी सजाई गई, जिसे भक्त दर्शन करके निहाल हो गए। मंदिर परिसर में फूलों से सजे पर्वत पर बाबा विश्वनाथ की गोद में प्रभु श्याम विराजमान थे। फुहारों के बीच बाबा काशी विश्वनाथ की मनमोहक छवि सजाई गई, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। संस्था के अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री अजय खेमका के साथ भक्तों ने प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। भजन संध्या में श्री श्याम मंडल, श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल, श्री श्याम परिवार के गायक भक्तगण ने भजन गणेश वंदना से प्रारंभ किया। कोलकाता से आई भजन गायिका करिश्मा चावला के भजनों पर भक्तजन झूमते नाचते रहे। मंदिर परिसर को कामिनी की पत्ती रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, जो अद्भुत लग रहा था। प्रभु को 56 भोग का प्रसाद लगा, जो भक्तों में वितरित हुआ। रात्रि में प्रभु की आरती मंदिर के पुजारी संजय ने की। संयोजन में अध्यक्ष दीपक बजाज, मंत्री अजय खेमका, सुरेश तुलसियान, राजेश तुलसियान, प्रमोद बजाज, दीपक तोदी आदि का सहयोग रहा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाओं ने हरतालिका तीज का रखा उपवास। माता मंगला गौरी के दरबार में लगाई हाजिरी। बीएचयू बिरला सी छात्रावास के वाटर कूलर में मिला मरा चूहा। छात्रों ने आक्रोशित होकर वाटर कूलर रखकर लगाया जाम।
एक समाचार पत्रिका में मांझी समाज के खिलाफ छपी खबर का नाविकों ने किया विरोध। कुष्मांडा के दरबार में आयोजित श्रृंगार संगीत महोत्सव के अंतिम निशा में लोक कलाकारों ने लगाई हाजिरी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।